हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे अपनी यूट्यूब चैनल सफ़रन पाथ में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये जो हमारा चैनल सफ़रन पाथ है, ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड है बीआरओ के जितने भी भर्ती है उससे रिलेटेड। मतलब अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो ये पूरा डेडिकेटेड है बीआरओ रिलेटेड ही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने इस चैनल पे एक सीरीज़ चालू करा जाए, जिसमें जो है मैं बीआरओ को जितना भी ट्रेड होता है, एलडीसी होता है, यूडीसी होता है, कुक, ओईएम, इलेक्ट्रिशियन, जितनी भी ट्रेड होती है सेक्टर सेक्टर, इन सब के जॉब प्रोफाइल के ऊपर वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोग को पता चल सके कि यार हम लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो हम लोग का जॉब के अंदर है क्या। ठीक है, बाकी सब भर्तियों का जैसे जीडी वीडी वगैरह, अगर ये सब का तो बहुत वीडियो होता है, पर ये जो बीआरओ है ये थोड़ा एक, मैं बोलूँगा, छुपा हुआ डिपार्टमेंट है। कोई ज़्यादातर इसके बारे में जानता नहीं है। तो इसलिए मैं ये सीरीज़ चालू चालू कर रहा हूँ। तो जो हम लोग का जो पहला ये होगा ट्रेड होगा, वो होगा एसकेटी। क्योंकि एसकेटी की जो है अभी भर्ती निकली है, ये एडवर्टीज नंबर 012026, लास्ट डे तो चली गई है। इसी कारण मैंने सबसे पहले एसकेटी को रखा था। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने पोल भी किया था कि किसका चाहिए, तो मैक्सिमम पोल आया था एसकेटी रिलेटेड। ठीक है, इसलिए मैं एसकेटी का वीडियो सबसे पहले बना रहा हूँ। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इसके बाद आपको कौन से ट्रेड का वीडियो चाहिए। मैं ज़रूर से ज़रूर उस पर एकदम बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतना मैं बता दे रहा हूँ, इस टाइप का वीडियो शायद पूरे यूट्यूब में होगा। ठीक है, ये इतना अच्छे से जो मैंने समझाया। तो वीडियो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि भर्ती प्रक्रिया। अगर आपको किसी चीज़ का प्रोफाइल जानना होगा तो सबसे पहले तो आपको बेसिक है यार, आपको वो ये क्वालिफिकेशन जानना होगा, प्लस उसका जो ये होता है भर्ती रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये कैसा होता है। तो ये सबसे पहले हम लोग जान लेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन आपको मांगा जाता है बेसिक आपका 12 पास। अगर आप 12 पास हो किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्ट्रीम से, तो कोई दिक्कत नहीं, आप भर्ती मतलब अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ मांगा जाता है एसकेटी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो अगर ये डिज़ायरेबल है, डिज़ायरेबल मतलब अगर है तो चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं है, पर ये मांगा जाता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका क्वालिफिकेशन। अब भर्ती होता कैसे, सबसे पहले होगा आपका 100 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम। रिटर्न जो हो रहा है अभी 2026 तक, तो सब ऑफलाइन हो रहा है। शायद फ्यूचर में ये ऑनलाइन हो जाए। और इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी ऑफलाइन होता है। इसको आपको पोस्ट थ्रू भेजना होता है, मतलब बाय पोस्ट आपको एप्लीकेशन भेजना होता है। ठीक है, तो रिटर्न एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, वो भी ओएमआर शीट में होता है। उसके बाद होता है आपका, अगर क्वालिफाई हो जाओगे तो क्या होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल क्या होगा आपका 1.6 माइल। ठीक है, 1 माइल रनिंग है, 1.6 माइल बोल रहा हूँ, 1.6 किलोमीटर का रनिंग है आपका 10 मिनट में। ठीक है, आराम से मार दोगे। इसका ट्रैक के ऊपर कैसा बीआरओ का ट्रैक होता है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाना है, चैनल पे जाके आप देख लेना। ठीक है, वो पूरा ट्रैक मैंने दिखाया वीडियो पे। उसके बाद होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन बेसिक होता है। और ये उसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इसमें पीएटी के साथ साथ पीएचडी भी, पीएचडी भी बहुत बेसिक स्टैंडर्ड का है, बहुत ज़्यादा बेसिक। ठीक है, और यह उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका फाइनल ज्वाइनिंग। तो ये हुआ आपका भर्ती प्रोसेस। अब आता है एसकेटी, जिसके रिलेटेड अब वीडियो है, अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे एसकेटी है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम फुल फॉर्म बता देते हैं एसकेटी। एसकेटी का जो फुल फॉर्म है उसका मतलब है स्टोर कीपर। तो नाम से आप समझ जाओगे कि आपको पूरा स्टोर का रखवाली करना है। ठीक है, तो ये आता है आपका ग्रुप सी के अंडर, और ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ठीक है, जिसमें अपना आर्मी का यूनिट आता है, उसी में आता है अपना एसकेटी का, ये मतलब बीआरओ का डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ग्रुप सी का पोस्ट है, रैंक क्या होगा आपका, इनिशियल रैंक अगर ज्वाइन करोगे तो आप होगे हवलदार। ठीक है, आर्मी की इक्विवेलेंट रैंक होगा हवलदार। और बीआरओ में अगर पकड़े तो आप कहलाओगे एनसीओ। एनसीओ मतलब क्या होता है, नॉन कमीशन ऑफिसर। ठीक है, नॉन कमीशन ऑफिसर। कैसा जॉब प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है पूरा ऑफिशियल। क्या करना पड़ेगा आपको, एक स्टोर का पूरा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अगर सीधा मायने में बोलूँ तो आप होंगे एक सरकारी दुकानदार। ठीक है, सरकारी दुकानदार। और ये है आपका टेबल वेबल रहेगा, और कंप्यूटर रूम पर यही सब आपका रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है पोस्टिंग लोकेशन। आप जॉब करने के बाद आपको पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो सबसे पहले है जो पोस्टिंग है, आपको एकदम एडवेंचरस जॉब है, सबसे बेस्ट और एडवेंचरस जॉब। मतलब आप बस इतना सोचो कि लोग जहाँ पैसा दे के घूमने जाते हैं, वहाँ सिर्फ सरकार आपको रखेगा और पैसे दे के रखेगा। मतलब जो आप लोग के लिए ड्रीम, मतलब जो नॉर्मल इंसान के लिए ड्रीम प्लेस होता है, जैसे लेह लद्दाख, वहाँ आप रहोगे। समझ रहे हो, तो कितना एडवेंचरस जॉब है। तो पोस्टिंग लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगा। ऑल ओवर इंडिया मतलब जहाँ बीआरओ का 18 प्रोजेक्ट है, 18 प्रोजेक्ट में कहीं भी। तो 18 प्रोजेक्ट कहाँ है, जहाँ बॉर्डर एरिया है अपना। ठीक है, ये जो है पूरा बॉर्डर एरिया आपका 7 सिस्टर में भी हो सकता है, जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है, राजस्थान भी हो सकता है, उत्तराखंड भी हो सकता है। और हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है आपका डी जी बी आर किधर आपका, नई दिल्ली में है। और जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, महाराष्ट्र के पुणे में होता है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, ये साउथ तरफ नहीं होता। पोस्टिंग जो होता है बेसिकली आपका ये पूरा एरिया में पोस्टिंग होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वर्क प्रोफाइल। अब वर्क प्रोफाइल काम क्या करना पड़ेगा, तो काम जो आप इमेज देख रहे हो,
काम है आपका यही, आपका राशन रिलेटेड सामान आएगा उसका रखना पड़ेगा, सीमेंट होगा, स्टील होगा, टेंट का सामान होगा। अब जैसे बीआरओ में, बीआरओ क्यों, अगर कोई भी कुछ भी फंक्शन होता है तो टेंट वेंट तो लगाया जाता है ना, तो उसी चीज़ का टेंट का सामान, स्पोर्ट्स आइटम होता है, फिर आपका टूल होता है, स्पेयर पार्ट होता है, जिम टाइप का कुछ भी बाहर से जो सामान आता है उन सब का इन्वेंट्री का आप सब देखभाल करोगे। ठीक है, क्या करना है, नया सामान रिसीव करना है, क्वालिटी चेक करना है, क्वांटिटी चेक करना है, उसके बाद आपका रजिस्टर में एंट्री करना है, स्टॉक मेंटेन करना है। तो यही सब आपका कमान है। अगर मतलब काम है, अगर बड़ा यूनिट रहा तो 3 से 4 स्टोर कीपर रह जाएंगे, और अगर छोटा यूनिट रहा तो एक ही स्टोर कीपर सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका वर्क प्रोफाइल। वर्क प्रोफाइल भी समझ गए, बेसिक है कि सरकारी दुकानदार हो आप, बस आपको अपना सामान को सब देखभाल करके रखना पड़ेगा और मेंटेन करके रखना पड़ेगा और रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, ये है आपका वर्क प्रोफाइल। अब होता है कि ड्यूटी टाइम, की ड्यूटी टाइम है क्या, तो एसकेटी का जो ड्यूटी टाइम है नॉर्मल जैसे आपका क्लरिकल जॉब का ड्यूटी है ऐसा ही होता है। कैसा है ड्यूटी टाइम मैं आपको बताता हूँ। सुबह जो है 8 से 8:30 के बीच आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, और उसके बाद 1 बजे आप वापस आओगे। उसके बाद लंच ब्रेक रहता है, लंच ब्रेक के बाद फिर 2 बजे या 2:30 में आपको जाके 5 बजे तक में आ जाना है। मतलब 2 शिफ्ट में काम होता है, एक मॉर्निंग और एक ईव शिफ्ट। ठीक है, ये होता है आपका ड्यूटी टाइमिंग। और मैं 2-3 चीज़ ऐड कर देता हूँ। संडे जो होता है, संडे जो होता है वो रहेगा आपका ऑफ। संडे जो है वो आपका ऑफ रहेगा। 1 मिनट, ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ। संडे जो है वो रहेगा आपका ऑफ। ठीक है, संडे जो है छुट्टी रहेगा। और जो है आपका वेडनेसडे और सैटरडे ये जो होता है, मतलब बुधवार और शनिवार, ये रहेगा आपका हाफ डे। हाफ डे मतलब क्या हो गया, इसके कॉन्टेक्स्ट में बता दे रहा हूँ। हाफ डे मतलब होगा कि वेडनेसडे और सैटरडे आपको सिर्फ पहला शिफ्ट काम करना है, ये शिफ्ट आपका ऑफ रहता है। ठीक है, मतलब आप 8:30 से 1 बजे तक की वेडनेसडे और सैटरडे काम होता है। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद आता है फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ कैसा है, फैमिली लाइफ मैं बोलूँगा कि बहुत बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है, अब रीज़न है कि एसकेटी जो जॉब प्रोफाइल ये होती है क्लरिकल जॉब। क्लरिकल जॉब मतलब समझ लो जो सिर्फ आपको ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ेगा। तो इससे क्या हमको पता चल जाता है कि आपका जो जॉब लोकेशन होगा वो बेसिकली किसी ऑफिस एरिया में होगा। ठीक है, अगर ऑफिस एरिया में होगा तो आप फैमिली रखने का ज़रूर से ज़रूर सुविधा होगा। और जो हाई एल्टीट्यूड एरिया होता है जैसे लेह लद्दाख, तो वहाँ सुविधा होता है और नहीं भी होता है, तो वहाँ आप अपने फैमिली को ले ही क्यों जाओगे। अगर आपको पता है कि हाई एल्टीट्यूड एरिया है, और हाई एल्टीट्यूड एरिया में जो बुजुर्ग होता है उनको जो सांस लेने में दिक्कत होता है, तो इसी कारण ज़्यादातर सबको वहाँ फैमिली ले जाना अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो कब जाते हैं, अगर कोई वेकेशन ऐसा कुछ भी रहा तो तब घूमने जा सकते हो, बाकी सब फैमिली लाइफ एकदम बेस्ट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। हर जगह क्वार्टर अवेलेबल होता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अगर लोकेशन अच्छा रहा तो ज़रूर से ज़रूर अवेलेबल रहेगा, और ख़राब रहा तो शायद से अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब या फैमिली का एकोमोडेशन नहीं, आप अगर सिंगल रहोगे किसी यहाँ पे यूनिट में तो आपको क्या एकोमोडेशन मिलेगा। तो ये जो है डिपेंड करता है ये 3 चीज़ यूनिट के ऊपर, कि यूनिट का साइज़ कितना है और यूनिट कौन सा है। अगर छोटा यूनिट रहेगा तो आपको सिंगल रूम मिल सकता है, अगर मीडियम रहेगा तो डबल रूम मिल सकता है, और बड़ा रहेगा तो आपको शायद बैरक मिल सकता है। तो ये तीनों डिफाइन नहीं रहता। ठीक है, ये तीनों एकदम डिफाइन रहता है, ये डिपेंड करता है आपके यूनिट के ऊपर। ठीक है, और ज़्यादातर प्रेफरेबल जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको डबल रूम। डबल रूम में क्या ऑक्यूपेंसी रहता है कि 2 से 3 जन आपके साथ रहेंगे, आप ही के ट्रेड के, वो शायद एलडीसी भी हो सकता है या फिर कुछ भी, मतलब बेसिकली वो रहेंगे एनसीओ हवलदार। ठीक है, 3 जन रह सकते हो, 3 जन से ज़्यादा नहीं देता है। और बाकी जो अपने सिपाही भाई लोग होते हैं अदर्स, वो लोग को रखते हैं बैरक में, और जो सिंगल रूम मिलता है वो मिलता है अपने जेसीओ के। जेसीओ मतलब जेई को मिलता है, यूडीसी को मिलता है। ठीक है, ये होता है आपका एकोमोडेशन। उसके बाद आता है आपको मेस फैसिलिटी। मेस फैसिलिटी क्या होता है, मेस फैसिलिटी मतलब आपको कैसे खाना दिया जाएगा। तो एसकेटी जो है वो मेस होता है, उन मेस को बोलते हैं एनसीओ मेस। ठीक है, यहाँ एम लिखा दिया है गलती से, वो होगा एनसीओ मेस। एनसीओ मेस मतलब मैंने फुल फॉर्म बोला नॉन कमीशन ऑफिसर। नॉन कमीशन ऑफिसर में कौन कौन सी रैंक आती है मैं एक बार बता दे रहा हूँ। नॉन कमीशन में आएगा आपका नर्सिंग असिस्टेंट आएगा, उसके बाद अगर पकड़ोगे तो आप चार्ज मैकेनिक आएगा, मतलब व्हीकल मैक्स आप प्रमोशन लोगे तो चार्ज मैकेनिक बनता है। ठीक है, उसके बाद है आपका एलडीसी आएगा, उसके बाद एसकेटी आएगा। बेसिकली आप समझ लो कि जो वैकेंसी 12वीं लेवल की भर्ती में होती है वो ज़्यादातर सब एनसीओ कैटेगरी में आती है, नॉन कमीशन ऑफिसर में आती है। ठीक है, तो ये आपका एनसीओ में ऐसा टाइप का रहेगा। कैसा रहेगा कि आपको बस क्या करना है, टेबल में जाके बैठ जाना है, आपको खुद ब खुद सारा का सारा खाना जो है आपका टेबल में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मेस, बेसिक है। उसके बाद है कैंटीन फैसिलिटी। कैंटीन फैसिलिटी क्या होती है, कैंटीन फैसिलिटी सेम टू सेम जैसे आर्मी की होती है वैसी होती है। अब अगर जो आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं करते उनको मैं समझा दे रहा हूँ। आपको 2 प्रकार का कार्ड मिलेगा, एक मिलेगा ग्रोसरी कार्ड और दूसरा होगा लिक्विड कार्ड, मतलब शराब का कार्ड। ठीक है, तो ग्रोसरी कार्ड में जो होता है आपका जो बीआरओ होता है, बीआरओ में एक बार मैं एक ये चीज़ समझ लो तो अच्छा होगा आपको, मतलब वीडियो देखने में अच्छा लगेगा। तो बीआरओ जो है वो रैंक डिपेंड करता है आपका 4 पे। एक होता है आपका ऑफिसर कैटेगरी, एक होता है आपका जेसीओ कैटेगरी, एक होता है एनसीओ कैटेगरी, और एक होता है आपका
ओ आर एस मतलब क्या होगा, ओ आर एस मतलब आएगा आपका जीडी रैंक। जीडी रैंक मतलब अपने जीडी सिपाही भाई लोग, ठीक है। जीडी में कौन सा रैंक आता है, कुक आता है, फिर पायरनियर आता है, फिर जो जो ट्रेड होता है ये सब जीडी में आता है। मतलब बेसिक जो 10वीं पास की वैकेंसी निकलती है ना, जिसमें ओ ई एम वो ई एम ये सब हो गया आपका जीडी रैंक में। और एन सी ओ में कौन आएगा, एन सी ओ में आएगा आपका एल डी सी आएगा, जो 12वीं पास की वैकेंसी है, एल डी सी है। उसके बाद अगर आप पकड़ लो तो हिंदी टाइपिस्ट है, ठीक है, हिंदी टाइपिस्ट है। उसके बाद है आपका एसकेटी है, नर्सिंग असिस्टेंट है, ठीक है। और जेसीओ में कौन आएगा, जेसीओ में जो ग्रेजुएट लेवल का है, ग्रेजुएट लेवल का कौन, जैसे आएगा आपका जेई जूनियर इंजीनियर, उसके बाद आपका आएगा यूडीसी, ये सब रैंक आएंगे। और ऑफिसर्स में तो आपको पता है जो जो ये क्रैक करके आता है यूपीएससी, जो इंजीनियरिंग बोल के एक आता है यूपीएससी का जो कंडक्ट होता है, तो उसी अगर वो क्रैक करोगे तो आप ऑफिसर बनते हो, ठीक है। ये यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ऑफिसर लेवल में अगर आपको जाना है, वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस बोल के कोई एग्ज़ाम होता है, वही क्रैक करने से आप ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है। और ऑफिसर अगर बन गए तो कंधे में गोल्डन स्ट्रिप आ जाता है। तो ये था। हाँ, अब मैं ग्रोसरी कार्ड बोलता हूँ कि जिस जैसे मैंने आपको रैंक कैटेगरी समझाया उसी हिसाब से डिवाइड रहता है। ऑफिसर्स का अलग, जेसीओ का अलग, एनसीओ का अलग और अदर्स का अलग। इन सब का एक मनी रहता है। मनी मतलब सबका एक बजट रहता है, ठीक है। इस मतलब बजट कैसा कि अदर्स होगा तो मतलब सिपाही रैंक के जो भाई लोग होंगे उनको एक लिमिट दिया जाता है कि इतना लिमिट से ज़्यादा आप खरीद नहीं सकते। एनसीओ का भी ऐसा लिमिट होता है, इतना पैसे से ज़्यादा आप खरीद नहीं सकते, ऐसा सबका होता है। तो शायद मैं जो समझा रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा नहीं है कि आप 10 से 12 हज़ार का सामान खरीद लो, ऐसा नहीं होता। आपका एक लिमिट होगा। जैसे एग्जांपल बोल रहा हूँ, अगर आपका 6 हज़ार का लिमिट है तो आप सिर्फ महीने में 6 हज़ार का ही कैंटीन में सामान खरीद सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये होता है ग्रोसरी कार्ड का। अब आता है लिक्विड कार्ड का। लिक्विड कार्ड का क्या होता है, अगर आप एनसीओ हो, एनसीओ मतलब मैं समझा दे रहा हूँ जो समझ ये होता है आपका हवलदार लेवल का, आर्मी में जो हवलदार बोलते हैं। अगर आप एनसीओ हो तो आपको क्या मिल सकता है, आपको मिलेगा 5 बोतल या तो विस्की मिलेगी या तो आपको रम मिलेगी। अब आप पे डिपेंड है आपको क्या लेना है। अगर आपको विस्की या रम नहीं लेना है तो आपको क्या मिलेगा, 20 बोतल बियर मिलेगा। ये क्या है, महीने का कोटा है, ठीक है, 20 बोतल बियर मिलेगा। तो ये सिस्टम है लिक्विड कार्ड का, ठीक है। ये दो ही कार्ड बनते हैं। उसके बाद आता है आपका मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी में क्या है, मेडिकल फैसिलिटी तो आपको पता है, फौज का जो मेडिकल फैसिलिटी होता है वो A+ कैटेगरी का होता है। क्यों होता है, आपका जितना भी बीमारी सर्जरी कुछ भी होगा, अगर आप सर्विंग होता है आपका सब कुछ होता है एमएच में। एमएच के क्या होता है, एमएच होता है पूरा फ्री। और आपका जो फैमिली होता है, फैमिली में जो होगा वो आपका मम्मी पापा या फिर आपकी जो वाइफ होगी या फिर आपके जो बच्चे होंगे, उनका भी जो मेडिकल ये रहेगा वो सब होता है फ्री। फ्री अगर नहीं भी हुआ तो आप क्या कर सकते हो कि किसी भी प्राइवेट में इलाज करा के जो बिल बना आप उसको क्लेम करा सकते हो, ठीक है। तो ये मेडिकल फैसिलिटी ये भारत सरकार हम लोग मतलब फौज को देती है, ठीक है। उसके बाद आएगा ड्रेस अलाउंस। ड्रेस अलाउंस क्या होता है, ड्रेस अलाउंस होता है कि आपको भारत सरकार जून में 10,000 रुपये देगी आपको वर्दी खरीदने के लिए। मतलब वर्दी खरीदने के लिए भी आपको भारत सरकार पैसा देगा। क्या वर्दी खरीदने के लिए, आप ऐसा नहीं कि नाइकी का शू खरीद लो, ऐसा है। आप जैसे ये खरीद लो, उसके बाद आपका जो यूनिफॉर्म है ये खरीद लो, शू खरीद लो, शू मतलब ये वाला शू खरीद लो, ऐसा टाइप का। और जो बहुत सारे भाई लोग बोल रहे थे कि बीआरओ में जो है वो आर्मी का यूनिफॉर्म है या नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं है, आर्मी का यूनिफॉर्म नहीं है। बीआरओ में ये यूनिफॉर्म फॉलो होता है, ठीक है, ये वाला खाकी पूरा यूनिफॉर्म फॉलो होता है। अब मैं इसको एक चीज़ समझा दे रहा हूँ। अगर आप इसमें एज अ जूनियर इंजीनियर या फिर यूडीसी बन के आते हो, अगर यूडीसी बन के आए, जो कि होता है एसएससी सीजीएल थ्रू भर्ती, ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल भर्ती होती है वो। अगर यूडीसी बन के आए तो आपके जो कंधे में एक स्ट्रैप दोनों साइड लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका जेसीओ एंट्री लेवल। जेसीओ एंट्री लेवल अगर आर्मी में पकड़े तो इसको हम लोग बोलेंगे नायब सूबेदार, ठीक है। अगर आप जूनियर इंजीनियर बने, जो कि बनता है एसएससी जेई से, ठीक है, एसएससी जेई से, तो आपके कंधे में 2 स्ट्रिप लग जाएंगे। 2 स्ट्रिप लग जाएंगे तो फिर आप क्या हो जाओगे, जेसी। हालांकि ये भी जेसीओ था, अगर आपके कंधे में स्ट्रिप लगने जाए तो वो जेसीओ है, पर ये जो है ये थोड़ा सीनियर जेसीओ है। ये क्या होगा आर्मी का, ये होगा आर्मी का आपका सूबेदार लेवल का पोस्ट, ठीक है, अगर आर्मी में कंपेयर करें। और ट्रिपल ये लग जाए तो वो हो जाएगा आपका फिर सबसे सीनियर मोस्ट जेसीओ। वो क्या होगा, सूबेदार मेजर का रैंक होगा आर्मी में, ठीक है। मतलब आप समझ लो कि अगर एक स्टेप लगा, अगर पुलिस केस में समझ लो तो आप बने एएसआई। 2 स्टेप लगा तो आप बने सब इंस्पेक्टर, और 3 स्टेप लगा तो आप बने इंस्पेक्टर, समझ रहे हो इसमें। और अगर 4 मतलब हवलदार हुए, जो कि अपना स्केटी है, तो बीआरओ में ऐसा लगता है, ऐसा टाइप का, आर्मी में लगेगा ऐसा, और पुलिस में हवलदार को शायद हेड कांस्टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिक था यही। उसके बाद आता है आपको प्रमोशन। प्रमोशन जो है वो क्या होता है, तो प्रमोशन जो होता है आपका, एक मिनट, हाँ, प्रमोशन आप ज्वाइन करोगे एज अ एसकेटी, स्टोर कीपर टेक्निकल, आपका इनिशियल ज्वाइनिंग पोस्ट होगा। बीआरओ में एसकेटी होगा, ट्रेड होगा आपका एसकेटी, और आपका रैंक होगा एनसीओ, ठीक है।
NCO रैंक नॉन कमीशन ऑफिसर। आर्मी का इक्विवेलेंट अगर आर्मी से कंपेयर करो तो रैंक होगा आपका हवलदार। ये हालांकि ये जो इमेज है ये आर्मी के हवलदार के रैंक का है, पर जो मैंने आपको दिखाया था BRO में जो हवलदार का जो लोगो मतलब लोगो टाइप का होता है वो होता है ऐसे, ये 3 रहेगा और ये ऐसा बॉक्स में कवर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप 15 से 18 साल अपना सर्विस करोगे। ये होता है, ये UR के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप ST या फिर ST या फिर SC कैटेगरी रहोगे तो शायद ये 1 से 2 साल आपको कम लग सकता है। ये एज अ UR कैटेगरी का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 15 से 18 साल बाद आपने सर्विस किया तो आप क्या बन जाओगे, आप बन जाओगे SS2। SS2 का फुल फॉर्म क्या है, SS2 का फुल फॉर्म है स्टोर सुपरवाइजर ग्रेड 2। ये क्या होता है, ये आपका JCO लेवल का पोस्ट होता है, ठीक है। मतलब हवलदार से आप बन रहे हो JCO, प्रमोशन फ्रॉम SKT, फर्स्ट JCO लेवल पोस्ट है। ये आर्मी यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया, फर्स्ट हवलदार लेवल पोस्ट मतलब फर्स्ट JCO लेवल पोस्ट है। यहाँ आप हवलदार SKT से बन जाओगे SS2 और कंधे में आपके लग जाएगा एक स्ट्रैप, जैसे यहाँ पर दिखाया है ना, एक स्ट्रैप लग जाएगा। और आर्मी के रैंक में आप हो जाओगे क्या, आप हो जाओगे नायब सूबेदार, ठीक है। और BRO के कंपेयर करें, BRO से माने तो आप हो जाओगे जूनियर लेवल JCO, ठीक है, जो होता है आपका UDC का रैंक, समझ रहे हो। उसके बाद होगा आपका, अगर आपने SS2 को भी क्लियर किया तो 7 से 8 साल बाद बन जाओगे आप, क्या बन जाओगे, आप बन जाओगे SSS जो कि होता है वो होता है सीनियर मोस्ट JCO। ये अगर हम पुलिस में कंपेयर करें तो आप बन जाओगे सब इंस्पेक्टर, और आर्मी में हम कंपेयर करें तो आप बन जाओगे सूबेदार। क्या हो जाएगा, एक से कंधे में 2 स्ट्रिप लग जाएंगे। ये बेसिकली कौन होते हैं, ये बेसिकली होते हैं आप जो BRO के JE होते हैं, जूनियर इंजीनियर, ठीक है। SSS बन जाओगे 7 से 8 साल बाद। ये फिर से वेरी करता है ST SC कैटेगरी के ऊपर, ठीक है। ये सब जो लिखा है पढ़ लेना, JCO रैंक है इक्विवेलेंट टू जूनियर इंजीनियर। उसके बाद जो आता है, जो सबसे टॉप लेवल रैंक होता है, वो आता है आपका AA। कौन होता है, AA होता है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसका क्या रैंक होता है, ये आपका होता है ऑफिसर लेवल रैंक। ऑफिसर लेवल रैंक मतलब क्या, आपके जो कंधा है यहाँ पे आपको लग जाएगा गोल्डन स्ट्रिप, ठीक है। और आप जो है आर्मी के क्या हो जाओगे, अगर इक्विवेलेंट अगर मैं बोलूँ, ये आर्मी का रैंक नहीं, इक्विवेलेंट मतलब कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, तो आप आर्मी के रैंक में क्या हो जाओगे, आप हो जाओगे लेफ्टिनेंट। पर ये जो चीज़ है, लेफ्टिनेंट हो जाओगे और आप एज ए गैजेटेड ऑफिसर काउंट होगे, एकदम ऑफिसर लेवल होगा, ठीक है, ऑफिसर लेवल। पर ये जो है AA ये बहुत रेयर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग SSS में आके क्या हो जाता है, रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि 2-3 एक्सेप्शन है। अगर AA तभी बन पाओगे कि अगर आप ST SC कैटेगरी के हो, प्लस आपका जो SKT के भर्ती आपने 18 साल के एज में निकाल लिया, 19 साल से आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, 19 साल की उम्र से आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, प्लस आपके पास कोई बहुत ही तगड़ा डिग्री हो। तगड़ा कैसा डिग्री, स्टोर रिलेटेड। तो ये रेयर ही होता है, AA को ही शायद से बन पाता है, SSS में आकर रिटायर हो जाता है, ठीक है। तो एक बार समझ लेना फिर से, सबसे पहला पोस्ट होगा आपका SKT के बाद SS2 के बाद SSS और SSS के बाद AA। ये होता है रेयर, ठीक है। तो हवलदार से नायब सूबेदार से सूबेदार, और सूबेदार से फिर और बड़ा रैंक। तो ये होता है, ये 3 ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये होता है आपका रेयर, ठीक है। ये 3 ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूँ मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद आता है सैलरी कितना मिलता है, जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो अगर आप प्लेन एरिया में पोस्टेड हो तो अभी का अप्रॉक्स मैं सैलरी बोलूँगा, सब अलाउंस मिला के, TA DA उसके बाद जितना भी अलाउंस होता है सब मिला के आपका जो सैलरी बनता है अभी वो 44,000 के आसपास बनता है, ठीक है। और अगर आप प्लेन एरिया से हट के अगर हायर एल्टीट्यूड एरिया जैसे लेह लद्दाख या पथरीला एरिया होगा तो उसमें 44,000 में R1 और H1 अलाउंस, जिसको हम लोग बोलेंगे HAA मतलब हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, 44,000 में आपका 22,000 जैसा ऐड हो जाता है। R1 H1 का जो अलाउंस है 22,000 है, तो आपका सैलरी अप्रॉक्स 65,000 प्लस बनता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो, एक मिनट, आपका जो R1 H1 अलाउंस है वो कितना होता है, अप्रॉक्स 22,000। तो ये प्लेन एरिया के सैलरी में ये ऐड हो के आपका ये सैलरी बनेगा, ठीक है। तो मान लो आप अगर आपका लेह लद्दाख पोस्टिंग हुआ तो आपका इतना सैलरी बन जाएगा, ठीक है। 65,000 के आसपास तो बन ही जाएगा, या इससे प्लस ही जाएगा, 65,000 से प्लस ही जाएगा। और ये जो हाई एल्टीट्यूड एरिया होता है ये आपका 2 साल के लिए पोस्टिंग होता है, ठीक है, 2 साल के लिए होता है। और प्लेन एरिया ये सब 3 साल के लिए पोस्टिंग होता है। तो आशा करता हूँ मैंने आपको ये सब समझा दिया। अब आता है जो सबसे लोग मैंने देखा हर यूट्यूब कमेंट सेक्शन में ये होता है कि इसमें गन मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि सब आर्मी करके बोलते हैं गन मिलता है या नहीं मिलता है। गन जो है भाई इसमें नहीं मिलता है, गन एकदम नहीं मिलता है। आपका जो काम है वो आपका काम है रोड बनाना, रोड से रिलेटेड जितना भी काम होगा सब मिलेगा। हालांकि आप आर्मी के अंडर ही हो, आर्मी के आपके जितना भी सीनियर मोस्ट ऑफिसर रहेंगे, जैसे आपके OC रहेंगे, कमांडिंग, ये सब रहेंगे, कौन रहेगा आपका, रहेंगे आर्मी ही। आर्मी का सब कुछ आपको मिलेगा, गन वन नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी आर्मी का वर्दी भी नहीं मिलेगा, गन नहीं मिलेगा। बाकी आर्मी का आपका ID कार्ड टाइप मिल सकता है, आर्मी का आपका राशन मिल सकता है, आर्मी का मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, फिर आपको आर्मी का जो सुख सुविधा है वो मिलेगा, उसके बाद आर्मी का कैंटीन कार्ड मिलेगा। ये सब आपका आर्मी ही मिलेगा, बाकी गन यूनिफॉर्म ये सब नहीं मिलेगा, इसका अलग होता है, ठीक है।
हालांकि फ्यूचर में शायद ये तो चेंज हो सकता है, यूनिफॉर्म, सिर्फ ओनली यूनिफॉर्म का बात कर रहा हूँ, पर गन वन ये सब नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, और मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना कि आपका जो नेक्स्ट ये होगा, आप जो नेक्स्ट आपका, एक मिनट, जो नेक्स्ट आपका जो ट्रेड है वो कौन सा ट्रेड होगा, विच ट्रेड, आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना। और एक बात, हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। कैसे ज्वाइन हो, चैनल का जो ये व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वीडियो के जो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन है, और चैनल के बायो में ऑल टाइम अवेलेबल रहता है लिंक। तो इसमें आप ज्वाइन हो जाना। इसमें भर्ती रिलेटेड अपडेट मिलता है, या फिर कुछ भी मुझे नोट्स वोट्स मिलता है तो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ अपने ग्रुप में। 170 प्लस बंदे हैं। ठीक है, और भी बंदे जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ग्रुप मैंने नया खोला है ना, इसलिए कम बंदे, नहीं तो बंदे जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि यूट्यूब में अब कोई एक चैनल है जो सिर्फ़ और सिर्फ क्या बनाता है, सिर्फ़ और सिर्फ आपका BRO रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।